अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज के दिन हम आपको जिस हस्ती का मज़ार अक़दस दिखाने जा रहे हैं उनका नाम है हज़रत सफ़दान अलैहिस्सलाम। आप हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अगर हम बात करें आप अलैहिस्सलाम के मज़ार की, ये कहाँ पर वाक़या है। जब हम शहर गुजरात से जलालपुर जट्टा की तरफ जाते हैं और जलालपुर जट्टा से हेडमराला की तरफ जाते हैं तो रास्ते में गाँव आता है बागोवाल। बागोवाल का जो पुल है ना, उसके बिल्कुल पीछे से एक सड़क जो है ना रेहान शरीफ की तरफ जाती है। बोर्ड भी लगा हुआ है रोड के ऊपर ही हज़रत सफ़दान अलैहिस्सलाम के नाम से, आप वो पढ़ सकते हैं। और वो जो सड़क है सीधी रेहान शरीफ गाँव में चली जाती है। रेहान शरीफ गाँव में 4 कदीमी कब्रें हैं, जिनमें से 2 के नाम लिखे हुए हैं, 2 के नहीं लिखे हुए। और जो बाकी 2 हैं उनके नाम जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरी 9 गज लंबी कब्र की, वो किन की है, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे से मंसूब की गई है। उनका नाम है हज़रत कशमून अलैहिस्सलाम। क्या आप लोगों ने कभी हज़रत कशमून अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? ज़रूर बताएं। मैंने तो सिर्फ 2 ही नाम पढ़े हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और वो दोनों ही बेटे थे। एक का नाम था हज़रत मनशा अलैहिस्सलाम और एक का नाम था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक है, और ये दोनों आप अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बेटी नहीं थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंटरनेट के ऊपर मौजूद है कि दोनों आप अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उन्होंने सीरी बनाई हुई है, उसमें भी जो है ना आप अलैहिस्सलाम का ना बेटा जो है ना मनशा, उसको बेटी दिखाया गया हुआ है। मगर हकीकत अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। और एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो कब्रें हैं ना मनसूब हैं, यानी जोड़ी गई हैं खुद से। जिनका शजरे मुबारक हमको मिल जाते हैं, ठीक है, हवाला मिल जाता है, वो तो ठीक है। और जिनके नहीं मिलते हैं वो आपने याद रखने हैं, वो मनसूब है। ये जो नाम है ना कशफुल कबूर के ज़रिए मालूम किए गए हैं, ठीक है। तो हम जो है मज़ार शरीफ के पास पहुँच आए हुए हैं रेहान शरीफ में। ये साथ ही जो है ना मस्जिद भी बनी हुई है। यहाँ पर 4 कदीमी कब्रें हैं, ठीक है। किताब में भी मेंशन है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हुए हैं सारे नाम और मुकम्मल इनकी तफसील, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि क्या आप लोगों ने कभी इतनी लंबी कब्र देखी है, तो कहाँ देखी है। कमेंट सेक्शन में मुझे उस इलाके का नाम लिखकर ज़रूर भेजना है, ताकि हम आकर उसको भी एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह किसी दिन। ये आपने पढ़ लिया होगा हज़रत सफ़दान अलैहिस्सलाम। ठीक है, हम जो है मज़ार शरीफ के अंदर अब जो है दाखिल होने लगे हैं। माशाल्लाह जी, ज़ियारत करें हज़रत सफ़दान अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक। ये एक 9 गज़ लंबी कब्र है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है ना इस कब्र की जो है ना सजावट की गई है। 9 गज ये लंबी कब्र है। हमारे पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा 9 गज 22 गज लंबी कब्रें जो है ना बहुत कसरत से पाई जाती हैं। खास करके पाकिस्तान में शहर गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, ठीक है, इन अजला में बहुत ज़्यादा ना इस तरह की लंबी कब्रें हैं। इसके अलावा जेलम में भी हैं, वज़ीराबाद में भी हैं, गुजरांवाला में भी हैं। अभी फ़िलहाल हम जो हैं गुजरात को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर आप इन सब की वीडियोस देखना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह की, तो हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और हमारे पेज का भी फॉलो कर ले, ताकि हम जब भी वीडियोस अपलोड करें आप तक पहुंचती जाए। पार्ट आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम की जो अज़वाज है उनके नाम लिखे हुए हैं। तो आप ये ऊपर शजरा मुबारक भी पढ़ सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आप अलैहिस्सलाम का शजरा मुबारक जाकर मिलता है। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारा जो फेसबुक का पेज है उसको भी जाकर फॉलो कर दें, ताकि हम जब भी वीडियोस अपलोड करें आप तक पहुंचती जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको एक और 9 गज़ लंबी कब्र दिखाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़।